महाराज बताया है जिस दिन आप दुनिया से जाओगे आपके साथ जाने वाला कोई नहीं होगा। दुनिया में आए, जन्म दिया, बड़े हुए, भगवान को भूल गए। और परीक्षित महाराज जी बताया है भजन करने का सबसे ज्यादा अच्छा अवसर होता है वो होता है जवानी। जवानी कमाने खाने में निकाल दी, बचपन खेलने कूदने में निकाल दिया, अब बचा बुढ़ापा। और महाराज जी बुढ़ापे में भजन होता नहीं है। बुढ़ापे में तो कहूं घुटुअन में पीर, कहीं पसुरियन में पीर, कहीं सर में पीर। बुढ़ापा तो पीर ही पीर में निकल जाता है। अब ये नाती लड़कन में यज्ञपति महाराज ये नाती लड़का है ना, ये काऊ के ना हो। बताते हैं जब नाती छोटा होता ना, छोटा, तो बाबा की गोदी में बैठता है और अनगिनते सवाल करता है। पूछेगा बाबा जी का है, तो बाबा बड़े प्यार से समझाएंगे नाती जी कौआ है। नाती एक बार नहीं 1000 बार पूछेगा, बार बार पूछेगा, तो बाबा एक ही बात बोलेंगे, बेटा ये कौआ है। और परीक्षित महाराज जी बाबा पे बुढ़ापा, बाबा खटिया में पड़े और नाती बड़ो है वो। नाती पास में आ, बाबा ने कही लला नाती जी को है, तो पता है उनके जवाब का होता है, डोकरा फूट गई है, दिखना रहो जी कौआ है। तो ये नाती लड़का किसी की नहीं है, मतलब की दुनिया है, मतलब का संसार है। इस दुनिया में आके कमाओ, खाओ, परिवार देखो, लेकिन इसके साथ साथ भगवान का भजन भी करना बहुत जरूरी है। अगर भगवान का भजन करते गए तो ये जो समय होता है ना, मैंने ऐसे ऐसे वृद्ध लोग देखे हैं, इंसान उनके पास देखने जाता है तो ये कहता है कि भगवान अब तो जब मट्टी को समेट ले। अगर थोड़ा थोड़ा भजन किया होता तो वो दिन देखने को नहीं मिलता। महाराज बताते हैं इस जीवन में पुण्य और पाप, सुख और दुख, अगर इंसान अपने जीवन में सुख और दुख यही भोग के जाता है। आदमी बोलता है कि अगले जन्म में, ये कलयुग है महाराज, अगले जन्म को नहीं रखता आया हुआ। अगर आपने अपनी आत्मा से कभी किसी का भला नहीं सोचा, भला नहीं किया, तो इसके बराबर कोई पाप नहीं। और अपने जीवन में तुमने किसी इंसान का बुरा नहीं किया, किसी से बुरा बोला नहीं, तुमसे किसी का बुरा नहीं हुआ, तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। महाराज कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा। जैसे किए हैं, जैसा कर्म करके जाओगे वैसा फल मिलेगा। सब कर्मों की गति बड़ी बलवती होती है। बताते हैं कर्मन राजा राज्य करते हैं, कर्मन बने भिखारी, और कर्म से तिरिया बांझ रहते हैं, कर्मन पुत्रन वारी, कर्मन की गति न्यारी। उज्जवल पंख दये बगुलाको कोयल कर दई काली, और बड़े बड़े नैना दय मृगा को बन बन फिरे दुखारी, कर्मन की गति न्यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। महाराज आ जाइए कथा की तरफ। परीक्षित महाराज जी ने कहा, कलयुग हाथ जोड़े खड़ा है, महाराज आपने
मुझ में बुराइयां देखी महाराज, आप मुझे बता दीजिए मुझे कहाँ रहना है। राजा परीक्षित ने जवाब दिया कि आपको हम जगह बता रहे हैं, आप उनमें वास कीजिए। जिस जगह जुए की बाजी हो, महाराज राजा परीक्षित समझा रहे हैं कलयुग को, जिस जगह जुए की बाजी हो, झूठी कपोलियां उड़ती हो, बेस्याएं जहां निवादिन हो, बेस्याएं जहां निवादिन हो, मद की प्यालियां चलती हो, बेस्याएं जहां निवादिन हो। जिस जगह न गुरु का मान न हो, महाराज परीक्षित समझा रहे हैं कलयुग को कैसे। जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का नाम रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, कलयुग तेरा ये स्थान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे। महाराज परीक्षित ने जवाब दे दिया है कलयुग, आपका स्थान मैं बता रहा हूं, जहां पर जुआ खिलता हो, जहां बेस्याएं रहती हो, जहां मदरा पान होता हो, झूठ बोला जाता हो, पाप होता हो, आपको इत्यादों में जगह मैंने दी।